नमस्कार दोस्तों, प्राणायाम सेशन का आज 18वां दिन। आशा करता हूं कि आप अपने व अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक सरल विज्ञान है। दोस्तों, मैं आपको प्राणायाम करने के बाद उसको अनुभव करने का तरीका सिखा रहा हूं। योगाभ्यास 99% प्रैक्टिकल है, 1% थ्योरी है। अभ्यास करोगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा। मेरे साथ साथ रोजाना अभ्यास करके तो देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। आपका शरीर निरोग हो जाएगा, लेकिन करना पड़ेगा दोस्तों। प्राणायाम में सबसे पहले कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। कपालभाति में बिना श्वास लिए लगातार श्वास छोड़ा जाता है और उस लगातार श्वास छोड़ने के कारण शरीर से विजातीय तत्व बाहर निकलते हैं, नासिका द्वार साफ हो जाते हैं। नासिका द्वारों में जो दिन भर की धूल मिट्टी कण जमा हुए थे वो बिल्कुल साफ हो जाते हैं और आपकी श्लेष्मा झिल्ली भी साफ हो जाती है, जो हमारे शरीर को नमी युक्त ऑक्सीजन देती है। वरना जो हवा का गुण है वो तो सुखाना है। उस नमी के कारण ही वो हमारे फेफड़ों को नहीं सुखाती है, और जिनके फेफड़े सूख जाते हैं या दमा के रोगी हो जाते हैं उनका यही कारण होते हैं कि वो श्लेष्मा झिल्ली उनकी अच्छे से कार्य नहीं कर रही। कपालभाति का अभ्यास शुरू करते हैं। 3.5 मिनट। कमर गर्दन आपकी सीधी रहे, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। आपका ध्यान लगातार नासिका से निकल रहे श्वास पर रहना चाहिए। बीच में कमर गर्दन को अवश्य देख लेना कि वो झुक तो नहीं गई। आराम।
एक लंबा श्वास। इस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर बाहर जाते श्वास के साथ अपने शरीर से जुड़ी पेट में हल्कापन, छाती नासिका में खुलापन, मस्तिष्क हल्का निर्विचार। पेट में कितना हल्कापन, उन ऑर्गन्स को महसूस कीजिए। श्वास का आना जाना धीमा धीमा। विचारों की गति कपालभाति के अभ्यास से कम होती। एक लंबा श्वास। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए और आंखों को खोल लीजिए। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके वात पित्त कफ तीनों दोषों को ठीक करता है। इसमें तेज गति से श्वास लिया जाता है और तेज गति से श्वास को खाली कर दिया जाता है। जब आप तेज गति से श्वास लेते हैं और खाली करते हैं तो आपके शरीर के अंदर ऊष्मा उत्पन्न होती है और वो ऊष्मा आपके विजातीय तत्वों को जलाने का कार्य करती है, जिससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसके 3 राउंड करेंगे। एक राउंड में 50 बार श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे तो श्वास लेंगे और नीचे लेकर आएंगे तो खाली कर देंगे। आपको कहा जाए कि एक लंबा श्वास और उसको धीरे धीरे खाली कीजिए। तो बंद आंखों से अपने शरीर के साथ जुड़िए और अनुभव कीजिए अपने शरीर को कि इसने आपके शरीर पर क्या प्रभाव डाला। मेरे निर्देश का पालन करना बंद आंखों से। अभ्यास के दौरान आपकी कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए। चेहरा न बिगड़े, वो सामान्य रहे। छाती का खुलापन। तो कमर गर्दन सीधी, हाथ घुटनों पर, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ। फिर एक लंबा श्वास। उस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार शरीर के अंदर रोकी और फिर धीरे धीरे बाहर जाते श्वास के साथ अपने शरीर से जुड़ी पीठ वाले भाग में, कंधों में, गर्दन में, सिर वाले भाग में कितना रक्त संचार है। चींटियों जैसा चलने का अनुभव। श्वास का आना जाना आरामदायक। एक लंबा श्वास, उसको खाली कीजिए। दूसरा राउंड आरंभ कीजिए।
फिर एक लंबा श्वास और आते जाते श्वास के साथ अपने शरीर से जुड़ जाइए। वो श्वास कैसे धीरे धीरे बाहर जा रहा है और उससे अगली आने वाली श्वास कितनी लंबी, श्वसन तंत्र कितना मजबूत कि वो आराम से श्वास ले रहा है, आराम से श्वास बाहर जा रही। विचारों की गति ठहर गई। बाहर के वातावरण में कितनी शांति। ये शांति आपको तभी अनुभव हो रही है जब आपके विचारों में कमी आई। एक लंबा श्वास, उसको खाली कीजिए। तीसरा राउंड। फिर एक लंबा श्वास और उस बाहर जाते श्वास के साथ जुड़ जाइए। शरीर में उत्पन्न ऊष्मा को महसूस कीजिए। इस अभ्यास ने आपके शरीर को कितना हल्का कर दिया। अपने आप से प्रश्न पूछिए और उसका उत्तर जानिए आपके खुद के शरीर पर। शरीर एक पिरामिड स्थिति में स्थिरता पूर्वक बैठा हुआ। कमर से ऊपर का शरीर बिल्कुल हल्का, ऊर्जावान। विचारों की गति शून्य। वो चंचल मन लगातार शरीर रूपी दिव्य मंदिर से जुड़ रहा। शरीर में आए हुए परिवर्तन को आत्मसात कीजिए और उस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मैं इसी प्रकार रोजाना योग का अभ्यास करूं, इतना मुझ में सामर्थ्य देना और मैं अपने शरीर को निरोग करूं। एक लंबा श्वास, उसको धीरे धीरे खाली कीजिए और आंखों को खोलिए। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए इसको। दोस्तों, ये जानकारी आपको लाभ तभी देगी तब आप इसका अभ्यास करेंगे। बिना अभ्यास के केवल आप जानकारी इकट्ठी कर रहे, शरीर पर लाभ नहीं मिलेगा। और योग 99% प्रैक्टिकल, 1% थ्योरी है। उसका तो अभ्यास करोगे तभी लाभ मिलेगा। तो इसलिए मेरे साथ साथ रोजाना कीजिए। आप 10 दिन तक करके देखिए, आपके शरीर में परिवर्तन आ जाएगा। और जब परिवर्तन आ जाएगा तो ये लोभी मन जो हर वक्त लाभ को देखता है, तो जब शरीर पर लाभ मिलेगा तो ये मन ही आपको कहेगा कि रे बंदे उठ और चल योगाभ्यास के रास्ते पर। ये शरीर रूपी दिव्य मंदिर
निरोग रहता है। तो इसलिए एक बार शुरुआत कर दीजिए, फिर ये आपका शरीर अपने आप कहेगा आपको कि तू हर रोज योगाभ्यास कर। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में जो आप साथियों गलती कर देते हैं वो है कि जितनी देर में आप श्वास लेते हैं उससे कम देर में श्वास खाली कर देते हैं। ये गलत है। अनुलोम विलोम में जितनी देर में आप श्वास लेते हैं उससे ज्यादा देर में श्वास खाली करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि आपके द्वारा ली गई ऑक्सीजन अंदर जाकर बदलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और वो गैस कम समय में निकलती नहीं है। जब आप श्वास को कम समय में छोड़ देते हैं तो वो गैस निकलती नहीं है। वो गैस तभी निकलेगी तब आप लंबा श्वास को छोड़ेंगे। लंबा श्वास को छोड़ेंगे तो वो आपके रक्त नलिकाओं से विजातीय तत्वों को बाहर निकाल देगी और शरीर आपका हल्का हो जाएगा, निरोग हो जाएगा। तो आज इसका 15 राउंड अभ्यास करेंगे। लेफ्ट नासिका से लेते हैं, राइट से खाली करते हैं, फिर राइट से लेते हैं, लेफ्ट से खाली कर देते हैं। ये एक राउंड हो जाता है। इस प्रकार इसके 15 राउंड। लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा। पहली दोनों उंगलियां अंगूठे के मूल भाग में, आखिरी दोनों उंगलियां सीधी रहें। कोहनी आपकी सामान्य स्थिति में बनी रहे। कमर गर्दन सीधी। अंगूठे से राइट नासिका बंद, उंगली से लेफ्ट नासिका बंद। अभ्यास आरंभ। पहला राउंड। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड।
छठा राउंड। सातवां राउंड। आठवां राउंड। नौवां राउंड। दसवां राउंड। ग्यारहवां राउंड। बारहवां राउंड। तेरहवां राउंड।
14वां राउंड। पंद्रहवां राउंड। हाथ घुटनों पर, ध्यान मुद्रा में शरीर में आए हुए हल्केपन को महसूस कीजिए। कितना हल्का। रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर रक्त नलिकाओं को खोलने का कार्य करता है ये प्राणायाम। एक लंबा श्वास, बाहर जाते श्वास के साथ आंखों को खोल लीजिए। अगला प्राणायाम उज्जयी। ये प्राणायाम आपके थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को ठीक करता है, कंठ को खोलता है, आवाज मधुर करता है, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है। इसका अभ्यास कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लेते हैं और सामान्य श्वास खाली कर देते हैं। इसके 7 राउंड अभ्यास करेंगे। कमर गर्दन आपकी सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। आपके बाहर जाते श्वास के साथ आपकी एकाग्रता जुड़ी रहे कि वो मस्तिष्क पर क्या लाभ दे रहा है। पहला राउंड अभ्यास आरंभ। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। छठा राउंड। सातवां राउंड।
कंठ में आए हुए खुलेपन को महसूस कीजिए। मस्तिष्क में क्या लाभ दिया, अपने आप से प्रश्न पूछिए और उसका उत्तर जानिए। एक लंबा श्वास, धीरे से आंखों को खोल लीजिए। अगला अभ्यास ब्राह्मरी प्राणायाम। ये प्राणायाम आपके मस्तिष्क में वाइब्रेशन को बढ़ाकर रक्त संचार तेज कर देता है। उस रक्त संचार से आपका मस्तिष्क एक्टिव होता है और आपकी याददाश्त तेज होती। इसका अभ्यास लंबा श्वास लेकर उसको खाली करते वक्त भंवरे की तरह गुंजन करते हैं और वो भंवरे की गुंजन ही नीचे से ऊपर की तरफ वाइब्रेशन देती मस्तिष्क की तरफ, और वो वाइब्रेशन आपके मस्तिष्क को एक्टिव कर देता है। इसका अभ्यास 7 राउंड आप करेंगे। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, आपकी सजगता माथे के टीके वाले स्थान पर, सिर पर, बीच बीच में कमर गर्दन को देखती रही। लंबा श्वास, आराम। अभ्यास के बाद अपने मस्तिष्क में वाइब्रेशन को महसूस कीजिए जो आपको अभ्यास के दौरान महसूस हो रहा था।
मन ही मन ओम का जाप कीजिए। उस ओम के जाप के साथ मस्तिष्क में और तेज वाइब्रेशन मिलता हो। माथे के टीके वाले स्थान पर देखिए कैसा अनुभव। बाहर के वातावरण को अनुभव कीजिए। चलते हुए जाप के साथ कमर गर्दन सीधी, दूर तक फैली हुई असीम शांति। शरीर शिथिलता पूर्वक एक पिरामिड स्थिति में बैठा हुआ, वो अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहा है। लगातार ओम के जाप में बने रहते हुए महसूस कीजिए वो चंचल मन आपके इस शरीर रूपी दिव्य मंदिर से जुड़ रहा है। वो बाहर के किसी कार्य में नहीं जाना चाहता। लगातार शरीर से जुड़ रहा है। शरीर के चारों तरफ के आभा मंडल को अनुभव कीजिए। शरीर में एक नई शक्ति का संचार। ये शक्ति आपके ही शरीर से उत्पन्न ऊर्जा है जो आपको निरोग कर रही। एक लंबा श्वास लीजिए। सतुल शरीर से जुड़ी सजग हो जाइए शरीर के प्रति। एक और लंबा श्वास बाहर के वातावरण के प्रति सचेत। धीरे धीरे आंखें खोल लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी लाभ दे रही। लाभ दोस्तों तभी देगी तब आप इसका अभ्यास करेंगे, वरना ये लाभ नहीं देगी। वरना तो केवल आप जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं मस्तिष्क में कि ये भी लाभ देती है। वास्तव में शरीर पर लाभ लेना है तो अभ्यास कीजिए, आपका शरीर निरोग हो जाएगा। और ये जानकारी अभ्यास करने के बाद आपको स्वास्थ्य लाभ दे रही है, शरीर को निरोग कर रही है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। और अपने साथियों के पास भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि वो भी इस प्रकार इसका अभ्यास करके स्वास्थ्य लाभ लें। राम राम, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं।